दूसरे पद को हम लोग देखते हैं, मीरा का दूसरा पद, जिसमें मीरा के प्रेम का एक दूसरा रूप हम देखते हैं। इसमें वो कृष्ण के एक अलग स्वरूप का परिचय देती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे पद में कि श्री कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम का उनके ऊपर कुछ ऐसा असर है, जादुई असर, जादुई, उनके कृष्ण के जादुई आकर्षण में वो कुछ इस तरह से न्यौछावर होती हैं कि अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटाने के लिए तैयार हैं। और वो कृष्ण को अपना वह अधिकार भी देती है कि तुम जो कहो, जैसे कहो, मैं रहने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार सर्वात्म समर्पण इस पद में हम लोग देखते हैं। दूसरे पद में वो पूरी तरह से उनके रंग में रंग चुकी हैं, उनकी इच्छाओं में पूरी तरह से ढल चुकी हैं। तो इस पद में हम लोग वह पढ़ने के दौरान देखेंगे। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूं। घर अर्थात कृष्ण तो हजारों हजार साल पहले हो चुके हैं, उनका कोई घर थोड़ी है कि किसी प्रेमी की तरह उनके दरवाजे को खटखटा करके चली जाएंगी। यह कृष्ण के उस अनन्य स्वरूप को कह रही है, परम ब्रह्म स्वरूप को, सगुण भक्ति के माध्यम से, कि मैं उन्हें प्राप्त करना चाहती हूं। गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। उनका वह स्वरूप जिसका वर्णन भागवत में, अन्य कथाओं में, मिथकों में, पुराणों में है, उस माध्यम से उस परम ब्रह्म को याद करती हुई कहती हैं कि उनके मैं रूप को देखते ही आकर्षित हो जाती हूँ और मैं उनके प्रेम में इतनी एकनिष्ठ हूँ कि वही मेरे सच्चे प्रियतम है। यह मैं सर्वस्व सबके सामने इस बात की उद्घोषणा करती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन पड़े तब ही उठ आऊं, भोर भये उठ आऊं। यानी अभी रात बाकी ही रहे, पूरी तरह से सुबह ना हो, तभी मैं उठ जाऊं, जग जाऊं। और रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। और भोर होते ही मैं उठ जाना चाहती हूं, जग जाना चाहती हूं। क्यों? रैन दिनावा के संग खेलू, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं। रैन दिनावा, दिन रात मैं उनके संग खेलना चाहती हूं और उन्हें अपने तरफ रिझाना चाहती हूं। ये क्या है? यहां क्या कहना चाहती है मीरा? वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण के स्वरूप में पूरी तरह से न्यौछावर कर देना चाहती है अपने को। यानी वह भक्त दिन रात अपने परमात्मा के प्रति लीन है। यह एक भक्त का समर्पण है कि जब आप भक्ति में लीन हो जाते हैं तो दिन रात चाहते हैं कि आपको उसी की धुन लगी रहती है। तो यहाँ मीरा कहती हैं कि मैं अपना सारा समय कृष्ण के प्रेम और भक्ति में ही देना चाहती हूँ। सगुण रूप का यहाँ बखान करते हुए उसी माध्यम से वह कह रही हैं। लेकिन एक तरह से यहाँ अर्थ यह है कि मैं उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहना चाहती हूँ, दिन रात मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ, उनको रिझाना चाहती हूँ अपनी ओर। जो पहिरावे सोई पहिरूं,
जो दे सोई खाऊं, जो पहिरावे सोई पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब न कोई वैभव, न कोई भोग विलास, न कोई सुख चाहिए, वो जो कुछ भी देंगे। यानी प्रभु मुझे जैसे भी रखना चाहते हैं, जो भी जिस तरह से जिलाना चाहते हैं, मैं अब उनकी भक्ति में ही, उनके प्रेम में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। और जो मुझे खाने को मिलेगा मैं खा लूँगी, उसकी इच्छा मान करके, अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा मान करके मैं उन्हीं के अनुसार जीवन जीना चाहती हूँ। मेरी उड़की प्रीत पुराणी, राजस्थानी भाषा है, मेरी उड़की प्रीत पुराणी, उड़बिन पल न रहा हूँ। मेरा और उनका प्रेम अत्यंत पुराना है, जन्मों जन्मों का है। हिंदू धर्म में कई जन्म माने जाते हैं, जन्मों जन्मों का मेरा और उनका प्रेम है। मैं अब न रह सकूंगी एक पल भी। आप कबीर के पद को भी अगर देखते हैं तो हौ बलिया कब देखूंगी तो है, अहनिस दर्शन कारण यातुर, ऐसी व्यापई मोही है। अब बहुत दिनन के बिछड़े माधो, अब नहीं मांगे धीर, मन नहीं माने धीर। कबीर के पद को भी देखिए तो बहुत दिनन के बिछड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तम मिलहु कृपा करू आरतीवंत कबीर। कबीर ऐसी प्रार्थना सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहु बधीर, और तुम धीरज में आतुर स्वामी काचे भांडई नीर। तो प्रश्न पूछते हैं कि कबीर क्यों मिलना चाहते हैं परमात्मा से, क्यों मिलना चाहते हैं, मीरा क्यों मिलना चाहती हैं कि मेरी उड़की प्रीत पुराणी, उनबिल पल न रहा हूं। मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है, रिश्ता है। अब तो इस जन्म में मैं उनको पाए बिना न रह सकूंगी। उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के बिना मैं कैसे जाऊं, उनकी अनुभूति के बिना मैं कैसे जाऊं। अब मैं एक पल भी उनके बिना न रह सकूंगी। जहां बिठाए तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। सर्वात्म समर्पण, सब कुछ न्यौछावर। ऊपर के पद में कहती हैं कि मीरा कहे प्रभु का बज के वासी, तू मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। यहां तो अपने को दासी बनाती है, यहां पर कहती हैं कि जहां बिठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उससे भी आगे, मुझे अगर बिकने के लिए भी कहेंगे तो मैं इनके लिए बिक जाऊंगी, और जहाँ कहेंगे बैठने के लिए वहीं उनके लिए मैं रह जाऊं, सारा जीवन बिता दूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं उन पर जितना भी जीवन हो, हर जन्म में उनके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहती हूँ। ये सर्वात्म समर्पण इसी को कहते हैं कि अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पण कर देना, अपना सर्वात्म, कुछ शेष न रखना। यह मीरा का अनन्य प्रेम, एक निष्ठ प्रेम है, जिसमें वो अपने को बिल्कुल न्यौछावर यहाँ कर देती हैं। ये भी गेय पद हैं, गाने योग्य हैं, और राग रागिनियों पर इन्हें निर्मित किया गया है। आप देखें, इसमें कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से न्यौछावर हैं, उन पर पूरी तरह से अपने को लुटा देना चाहती हैं। अब यह श्री कृष्ण पर निर्भर है कि वह कैसे रखते हैं। उनके रंग में पूरी तरह से रंग गई और अपने को बिल्कुल न्यौछावर कर देती हैं। तो इस तरह से दूसरे पद का भी हम भावार्थ आसानी से लिख सकते हैं। फिर हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके प्रश्नोत्तर में क्या तत्व है।